जय श्री राम, जय राधे श्याम भगवान, जय श्याम नागराजा। युधिष्ठिर के जो हमें सब संपत्ति और द्रौपदी सहित चारों भाई के हारे जाने पर दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में नंगी नंगी कराने को अपनी जंगा पर बैठाने के लिए कहा था। उसी समय भीम ने प्रतिज्ञा की थी, हे दुर्योधन, युद्ध में मैं तेरी जंगा को तोड़ कर तेरे प्राण लूँगा। सो भीम ने इसलिए दुर्योधन की जंगा तोड़ डाली थी। और जिस समय जंगा टूट जाने पर दुर्योधन रणभूमि में अकेला शिष्यकिया ले रहा था, उसी समय द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने आकर उसको शांति देते हुए कहा कि हे दुर्योधन, हम बचपन से आपके साथ खेले कूदे तथा आपके आश्रित रहे हैं। आपकी यह दशा देखकर हृदय टुक हो जाता है। ये सो इस समय जिस तरह भी आपके दुखित निराश चित्त को शांति हो वही उपाय किया जाए। यह सुन दुर्योधन कहने लगा कि हे गुरुपुत्र, मुझे मेरे तमाम सेना और 100 भाई मारे जाने का इतना दुख नहीं है जितना पांचों पांडवों के जीते रहने का है। सो यदि हो सके तो किसी भी उपाय से पांचों पांडवों का को ठिकाना लगाकर मेरे चित्त को अंतिम समय शांति प्रदान कीजिए। यह तथा हमारे मरने पर हमारे शत्रु राज करेंगे, इसे अवश्य से छुटाइए। यह सुन अश्वत्थामा कहने लगा कि हे राजन, यद्यपि सोए हुए प्राणी के मारने पर अत्यंत पाप होता है, परंतु आपकी प्रसन्नता से मैं वैसा ही पांचों पांडवों का शीश धड़ से अलग कर आपकी भेंट अवश्य करूँगा। यह सुन दुर्योधन कहने लगा कि हे, यदि आप ऐसा कर सके तो इससे बढ़कर हमारे लिए क्या हो सकता है। और यह सुन अश्वत्थामा वहाँ से चला दिया। परंतु घट घट के जानने वाले श्री कृष्ण जी ने यह हाल पहले ही से जान लिया था। आज पांचों पांडवों को हमारे लिए पांचों पांडवों को मारे जाने के लिए अश्वत्थामा आएगा। यह जान पांडवों से कहने लगा कि आज तुम अपने डेरे से मत सोना, बल्कि यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर सोना और डेरा बनाकर सो जाना चाहिए। पांडव उस रात्रि में दूसरे डेरे में जाकर सोए और अन्य लोग उसी में सोते रहे। अश्वत्थामा उस अंधेरी रात में अपनी माता कीर्ति को साथ, माता भी वो शक्तिशाली, अपनी माता कीर्ति को साथ लेकर पांडवों के डेरे में आ गए और उसके चारों ओर अग्नि लगा दिए और उसमें घुसकर तथा पांडवों के निवास स्थान में जाकर बिना जानकारी के द्रौपदी के पांचों पुत्रों का शीश धड़ से अलग कर दिया।
क्योंकि वह उस समय युधिष्ठिर आदि पांचों भाई की सजा पर ही शयन कर रहे थे। सो इस प्रकार पांचों पांडवों पुत्र के शीशों को लेकर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचा और जिस समय उसने उनको पांचों शीश को दुर्योधन को जाकर चुप रहो।